नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के साथ डील वाली बात को एक बार उठा दिया है फिर से और कहा है कि महागठबंधन की जब सरकार बन रही थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और राजद का जो डील हुआ था इसके बारे में मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आखिरकार ये डील क्या हुआ था। इसके ऊपर तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं राजद के, लेकिन सभी जो हैं वो इस पे चुप्पी साध रहे हैं और इस पे बयान देने से बच रहे हैं। जब इसके ऊपर हमने पूर्व मंत्री श्याम रजक से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले इस वीडियो में आप वो देखें। मेरी आदत नहीं है दूसरे के घरों में ताकने झाँकने का। ये जो दूसरे के घरों में ताकने झाँकने का काम, ये कोई चुगलखोर महिला जिसको कहा जाता है वही लोग करते हैं। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन उपेंद्र जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, लगता है कि ये महागठबंधन जेडीयू के सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आपने साफ तौर पे सुना, पूर्व मंत्री श्याम रजक का कहना है कि डील वाली कोई भी इस तरह की बात नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। साथ ही साथ इसके ऊपर इन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो है वो जदयू का आंतरिक मामला है और दूसरे के घर में हम ताक झाक नहीं करते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री श्याम रजक। तो डील वाले मामले पे साफ तौर पे ये बचते हुए नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि ये जो डील का जो मामला है इसके ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है। कल जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही थी तो वहाँ पे मंच से उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो बातों ही बातों में उन्होंने हरी झंडी दिखा दी और कह दिया है कि जिसे जहाँ जाना है वो वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र है, वह जा सकता है। हमारी जो पार्टी है जदयू की बात कर रहे थे कि जदयू हमेशा से लोगों को बढ़ाने की काम करती है, लोगों को बढ़ाने की कोशिश करती है और बढ़ाते हैं, लेकिन लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से नीतीश कुमार ने जो ये बात कहा है वो सीधा तौर पे जो निशाना साध रहे थे वो उपेंद्र कुशवाहा पे निशाना साध रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा कई बार पार्टी में आ चुके हैं और जा चुके हैं। तो नीतीश कुमार का जो ये जो निशाना था वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर ही नजर आता। अब इसी के ऊपर भाजपा से सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया है कि जो डील हुई थी, अगर डील के मुताबिक काम नहीं हुआ तो जब लालू प्रसाद यादव बिहार लौटेंगे अपने इलाज करवाने के बाद, तो डील के मुताबिक अगर काम नहीं होगा तो इसके ऊपर बड़ा खेल हो सकता है। तो सुशील कुमार मोदी ने भी इसके ऊपर तंज कस दिया है और कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो डील की बात कर रहे हैं, अगर डील के बारे में स्पष्ट रूप से खुलकर नहीं बताते हैं तो जो लालू प्रसाद यादव जब बिहार लौटते हैं तो इसके ऊपर खेल हो सकता है। तो आप क्या कुछ कह रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार जो है वह इसके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू को कमज़ोर बता रहे थे और जब भी उनसे बातचीत होती थी तो उपेंद्र कुशवाहा यह कहते हुए नज़र आते थे कि जदयू पार्टी जो है वह कमज़ोर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा हमेशा से जो है वह हमलावर रहती है और कहती है कि उपेंद्र कुशवाहा जो बात कर रहे हैं इसकी बातों को सुनना चाहिए। अगर पार्टी में रह के पार्टी को कमज़ोर होने की बात वो कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए और पार्टी को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। लेकिन जदयू के जब भी नेताओं से बातचीत होती है तो उनका कहना होता है कि पार्टी मजबूती के साथ है और पार्टी हमेशा आगे बढ़ रही है। कल भी मंच से नीतीश कुमार हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, सब ने कहा है कि जदयू पार्टी जो है लगातार आगे बढ़ रही है और मजबूती के साथ टिकी हुई है। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व मंत्री श्याम रजक। अपनी बातों को उन्होंने रखा इस बात के ऊपर कि जो डील हुआ था इस डील के मामले पे उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा। तो इस तरह की जो भी तमाम खबरें हैं, इस खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।